हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, थंबनेल देख के तो आप समझ रहे होंगे क्या पढ़ाने वाले हैं। तो थंबनेल को क्लिक कीजिए, उसके अंदर भी देख लीजिए वो चीज़ है कि नहीं। तो जी वही चीज़ निकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत के महाद्वीप। क्या? भारत के महाद्वीप। तो स्टूडेंट्स ये भी इम्पोर्टेंट है। बस दो ही द्वीप पढ़ने हैं भारत के, अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। तो चलिए मैंने सोचा एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से आपका 15 to 20 मिनट्स में ये टॉपिक कवर कर दूंगा। बस आप ऐसे ही अपना स्पोर्ट बनाइए रखिएगा। आपका हिंदी हिंदी बोलते हैं तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए हिंदी भर लेकर आया हूँ। आज इस एक वीडियो के नीचे आपको समझाने के लिए मैं मैप भी लेकर आया हूँ। तो देखिएगा अगर आपको उसे समझ लगती है कि नहीं। अगर समझ लगी होगी तो कमेंट में बताइएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला आइलैंड कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार महाद्वीप। इसको अंडमान और निकोबार महाद्वीप को अंडमान ही लिखते हैं, जैसे अंडमान, और निकोबार को निकोबार लिखते हैं। देख लीजिए, जिस बच्चे को हिंदी में चाहिए वो यहाँ से देख लीजिएगा अंडमान और निकोबार के स्पेलिंग। और आइलैंड को महाद्वीप लिखते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। आइलैंड को क्या लिखते हैं? आइलैंड को महाद्वीप लिखते नहीं, ये कहते हैं, सॉरी। तो अंडमान में कितने पॉइंट्स हो गए? अंडमान में नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, और फिर निकोबार में कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। आपको बताता हूँ कि सर ये क्या हवा में पढ़ाओगे? ये देखिए, हवा में हम कुछ नहीं पढ़ाते, सब चीज़ आपके लिए लेकर ही आए हम। देखिए, ये अंडमान हो गया पूरा। अभी मैंने क्या क्या बताया था? नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर ये 10 डिग्री चैनल, ये भी बताता हूँ। फिर इधर से निकोबार शुरू हो जाता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, फिर देख लीजिए दोबारा से, अच्छे से देखिए मैप को। कम से कम मैप को देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन सा? नॉर्थ अंडमान। फिर बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड पता है क्या है? इंडिया का वोल्केनिक आइलैंड है बैरन आइलैंड, पता ही होगा। एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है। मैं एक बच्चा था, 2-3 बच्चों के मैसेज आए थे, तो उन बच्चों को याद रहेगा बैरन आइलैंड, क्योंकि उन बच्चों ने ढूंढ कर कमेंट किया था। और जिन बच्चों ने नहीं किया था वो फिर देखिए, और जिन बच्चों ने कमेंट किया होगा उनको तो फटाफट मैंने जैसे बैरन आइलैंड बोलाऊंगा तो उन्होंने दिमाग में गए, हाँ सर ये तो एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया है। तो चलिए, फिर जैसे ये नॉर्थ अंडमान हो गया, फिर ये मिडिल अंडमान हो गया, फिर ये साउथ अंडमान हो गया, फिर ये लिटिल अंडमान हो गया, फिर इसके बाद ये 10 डिग्री चैनल हो गया, फिर इसके बाद ये कार निकोबार हो गया, निकोबार के पॉइंट की तरफ आ गया, ये लिटिल निकोबार हो गया, ये फिर एक ग्रेट निकोबार हो गया। तो 10 डिग्री चैनल। अब सोच रहे हो कि सर 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री बार बार बोली जा रहे हैं, क्या है? बताता हूँ। ये जो 10 डिग्री चैनल है, आप भी खुद सोचिए, ये 10 डिग्री चैनल है, इसके बीच में लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, मतलब कि ये फिर 10 डिग्री चैनल है, ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा होगा। कर क्या रहा होगा? कर रहा है। इसलिए सर बार बार 10 डिग्री पर ज़्यादा फोकस करा रहे थे। अब समझे? अगर मैं पूछ लूँ कि ये 10 डिग्री किसको सेपरेट करता है, बच्चा बोलेगा अंडमान एंड निकोबार का, और जो मेरे वाला बच्चा बोलेगा वो बोलेगा सर ये 10 डिग्री सेपरेट है ना, करेगा तो अंडमान और निकोबार को, पर अंडमान के लिटिल अंडमान को करेगा और निकोबार के कार निकोबार को सेपरेट करेगा। स्टार्ट तो यहाँ से ही होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा अंडमान बोला जाएगा और नीचे वाला हिस्सा पूरा निकोबार बोला जाएगा। पर अगर वो पूछ ले कि अंडमान में कौन सा पार्ट, मतलब कि अंडमान और निकोबार में कौन से पार्ट के बीच में आता है लिटिल निकोबार, वो जो मेरे से पढ़ा है वो बताएगा, और जो बाकी से भी पढ़ा है, अगर बाकी ने भी ऐसा कौन सा पार्ट आएगा, कौन सा पार्ट आएगा, अंडमान का आएगा लिटिल अंडमान और निकोबार का आएगा कार निकोबार। इन दोनों के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है। समझे? नहीं नहीं सर, नहीं समझे, फिर दोबारा समझ लीजिएगा, लास्ट में फिर देख लेंगे इसको, लास्ट में दोबारा देख लीजिएगा। ये पार्ट बता दिया, फिर ये 10 डिग्री बता ही दिया कि 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। फिर अगला गया, अगला एक पासेज है, डंकन मार्ग। मार्ग, पैसेज मतलब कि एक मार्ग है, किसकी किसके बीच में सिचुएटेड है ये? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। कौन सा सर? आपने अभी कौन सा बोला? आपने? डक्कन पास। डक्कन पास बोला सर, किसके साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। मैप कहाँ गया अपना? ये है सर, साउथ अंडमान और किसके बीच में? लिटिल अंडमान के साउथ अंडमान लिटिल। सर यहाँ पे तो कोई डक्कन पास दिख ही नहीं रहा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डक्कन पास है, आने जाने का रास्ता। पास मतलब कि समुद्र में, अभी आपको ओशन तरफ नहीं पढ़ा है, नहीं तो पास, स्ट्रेट, डेल्टा सब कुछ पढ़ा देते। धीरे धीरे चलेंगे, एक ही समय में हमको पूरा आइंस्टाइन नहीं बनना। पास मतलब कि अभी ऐसा समझ लीजिए, अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि पास मतलब कि
आने जाने का रास्ता से। दक्कन पास कहाँ है? दक्कन पास फेमस है कौन सा? दक्कन पासेज। पास को पैसेज भी लिख देते हैं। दक्कन पासेज कहाँ है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। कौन है? दक्कन पास। कौन है? दक्कन पास। जैसे कि यहाँ लिखा है दक्कन पास सिचुएटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। दिखा दिया था आपको मैप में बैरन आइलैंड कहाँ है। फिर वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया के वोल्केनिक आइलैंड, भारत के ज्वालामुखी द्वीप 2 हैं। और जो इसमें से जो आप बोले कि सर अभी तो आपने बताया कि भारत का ज्वालामुखी द्वीप तो एक है, तो वो अच्छे से नहीं सुना। जिसने बोला एक है वो बुरा था एक्टिव, चलता हुआ जो फटता है ज्वालामुखी। और ये जो नारकोडम है ये 200-300 सालों से फटा ही नहीं है, अनएक्टिव है। एक्टिव अनएक्टिव का तो पता ही है, इंस्टाग्राम पे तो सारा दिन जाता है, पता ही होगा एक्टिव अनएक्टिव का मतलब क्या होता है। तो समझाने की एक बार रिपीट करता हूँ। वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया कौन से कितने हैं? भारत के ज्वालामुखी द्वीप 2 हैं। पहला कौन सा है? नारकोडम। नारकोडम है, इसको हिंदी में देख लीजिए ऐसे लिखते हैं। फिर अगला कौन सा है? बैरन आइलैंड। यहाँ पे बंजर आ गया, बंजर की जगह बैरन बैरन कर लिएगा, बैरन द्वीप। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भी सोचते होंगे कि सर जी कुछ पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन कैसे छोड़ दिए सर ने, हाईएस्ट पीक। किन किन बच्चों ने सोचा होगा कि सर पढ़ा रहे हैं तो ये क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हैं सर। कभी नहीं बच्चा, कभी नहीं छोड़ सकता हाईएस्ट पीक वाला क्वेश्चन और ऑन द टर्म ऑफ एरिया पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी समय से बता दिए फिर कौन सा है। माउंट एवरेस्ट है, या किलिमंजारो है, या सैडल पीक है, या नन ऑफ दीज है। सब बच्चों को पता होगा। सर ये तो वन वर्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आए हैं, वन वर्ड तो हो ही नहीं पाएगा। माउंट एवरेस्ट एशिया का है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का है, तो रह गया एक पॉइंट। सैडल पीक, सैडल पीक किसका आ गया? सैडल पीक किसका आ गया? अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक आ गया। कौन आ गया? सैडल पीक। सैडल पीक कहा जाता है, सैडल पीक कार्ड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अब हमारा आ गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप महाद्वीप, लक्षद्वीप लक्षद्वीप को लक्ष लक्षद्वीप लक्षद्वीप आइलैंड आ गया। अब इस लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? तो बताता हूँ। इस लक्षद्वीप में टोटल 36 ठो आइलैंड है। कितने हैं? 36 द्वीप है। अब 8 डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप और मालदीव्स। देखा होगा मैप में, जिन बच्चों की नज़र तेज होगी उन्होंने 8 डिग्री भी देखा होगा। जिन बच्चों की नज़र तेज होगी उन्होंने 8 डिग्री भी देखा होगा। देख लीजिए बच्चों 8 डिग्री, ये देख लीजिए 8 डिग्री। ओहो, ये देख लीजिए 8 डिग्री। ये मान लीजिए जैसे कि ये लक्षद्वीप है और इसके इधर वाले साइड मालदीव्स है। देखा होगा कि सब हीरोइनें सब यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने जाती है। उनको बोलो कि आओ इंडिया में, आओ इंडिया के लक्षद्वीप में जाओ, इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। पता नहीं, ये देखिए मैप के बाहर ही भाग जाती हैं कहीं ये मालदीव्स मंगवाने और छुट्टियाँ मनाने। तो चलिए कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ, लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में। और 8 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल उसको सेपरेट करता है जहाँ पर इंडिया की हीरोइंस छुट्टियाँ मनाने जाती हैं। कहाँ मनाने जाती हैं? मालदीव्स में। पर उनको कहाँ जाना चाहिए? लक्षद्वीप में जाना चाहिए। ऐसे याद कर लीजिए, उनको कहाँ जाना चाहिए? उनको लक्षद्वीप में जाना चाहिए। और कहाँ मनाने चली जाती है? मालदीव्स में। लक्षद्वीप से मालदीव्स बन जाने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। मतलब कि 8 डिग्री सेपरेट करता है लक्षद्वीप और मालदीव्स को। समझे? अब समझ गए होगे। ये जैसे हिंदी में लिखा है कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन। ये लक्षद्वीप है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? कौन से? मान लीजिए कि ये तो पूरा इंडिया हो गया, यहाँ पर तो सी बहुत सारे सी हैं। सी मतलब कि समुद्र आ गए। तो ये लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? ये इंडिया, ये सी, ये अंडमान, ये इधर इधर वाला साइड में कौन सा है? इधर वाले साइड में कौन सा है? इधर वाले साइड में अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो फिर लक्षद्वीप भी, लक्षद्वीप इधर वाले साइड में अरब सागर है, लक्षद्वीप भी इधर वाले साइड ही स्थित है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि अरेबियन सी में ही लक्षद्वीप सिचुएटेड है। और लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? लक्षद्वीप इज मेड ऑफ एटोल रीफ। अब बस इतना याद रख लीजिए, एटोल रीफ। अगर एटोल रीफ के बारे में पढ़ने जाएंगे तो 2 से 3 क्लासेस चल जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा पीएचडी नहीं कर रहे। तो आज के लिए बस मैंने पहले ही कहा था कि हमारी जो क्लासेस हैं, वो हमारी जो क्लासेस हैं, जो ये वाला लेक्चर है वो थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि बस 2 ही आइलैंड पढ़ाने थे, थोड़ा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ले दूं। और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो आपकी इंडिया बाउंड्रीज की होगी। इंडिया बाउंड्रीज आज कंप्लीट कर दूंगा मैं, देखूंगा तो एक बार फिर मैप को देख लेते हैं, क्योंकि
थोड़े पॉइंट है ये। पहले कौन सा है, नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर 10 डिग्री चैनल, फिर कार निकोबार, फिर इधर कौन सा था, लिटिल निकोबार, फिर इधर साइड कौन सा था, ग्रेट निकोबार। और जो ये 10 डिग्री चैनल है किसको किसको सेपरेट करता है, और ये जो 10 डिग्री चैनल है किसको किसको सेपरेट करता है, ये अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। अगर मैं अंडमान का कौन सा पार्ट पूछूं तो लिटिल अंडमान, अगर मैं निकोबार का पार्ट पूछूं तो कार निकोबार। फिर अब लगा गया 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, किसको किसको, ट्रिक बता, कैसे ट्रिक नहीं है, कैसे बताया था, लॉजिक ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे मैं आपको बताता हूँ ऐसे याद कर लीजिए, करिए ऐसे याद कर लेंगे तो ये भी मैप वही है। मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, कार निकोबार। ये देखिए जैसे कि ये 10 डिग्री चैनल ये सेपरेट कर रहा है। फिर इधर 8 डिग्री इधर था, देख लीजिए। फिर इधर ये है, ये पूरा ये मालदीव्स नहीं है, इसको मालदीव्स मत समझ लीजिएगा, ये अंडमान निकोबार ही है। मालदीव्स में हम इंडिया पढ़ने की, हम मालदीव्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने मालदीव्स नहीं लेकर आया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं इसलिए क्लास थोड़ी शॉर्ट रही, तो ये मत सोचिएगा कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ाकर भाग गए। जितना पढ़ाया है आपके पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके नेक्स्ट वाली वीडियोस इंडिया बाउंड्रीज की आएगी, और सब बच्चे इंडिया बाउंड्रीज प्रिपरेशन करके आ जाइए। और मेरे आंसर देने से पहले सब बच्चों के आंसर अपनी कॉपी में, और जो बच्चे कमेंट नहीं करते हो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और जो बच्चे कमेंट करते हैं वो जल्दी से कमेंट में आंसर देंगे, अभी नहीं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।